मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी संतानहीन थे। विधाता ने उनकी कुंडली में संतान का योग नहीं लिखा था। इस बात से मृकंड ऋषि बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि जब महादेव संसार के समस्त विधान बदल सकते हैं, तो क्यों ना उन्हीं की आराधना करके अपने भाग्य को बदला जाए। मृकंड ऋषि ने कठोर तपस्या आरंभ की। भगवान शिव उनकी तपस्या से परिचित थे, लेकिन वे जानते थे कि मृकंड की यह साधना संतान के लिए है। महादेव ने तत्काल दर्शन नहीं दिए, परंतु भक्त की अनन्य भक्ति के आगे अंततः उन्हें झुकना ही पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न होकर मृकंड ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन यह वरदान हर्ष और विषाद दोनों लेकर आएगा। इस प्रकार मृकंड ऋषि को एक पुत्र का वरदान मिला। उनका पुत्र जन्म से ही विलक्षण और तेजस्वी था। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। जब मार्कंडेय का जन्म हुआ, तब ज्योतिषियों ने मृकंड ऋषि को बताया कि यह बालक अल्पायु है और इसकी आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर मृकंड और उनकी पत्नी का हर्ष क्षण भर में विषाद में बदल गया। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया और कहा, जिस भगवान शिव ने हमें यह संतान दी है, वे ही इसकी रक्षा करेंगे। हमारे भाग्य को बदलना उनके लिए कठिन नहीं है। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा हुआ, मृकंड ऋषि ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी। जब उसकी मां को पुत्र की आयु का संकट याद आया, तो उन्होंने यह बात मार्कंडेय को बता दी। यह सुनकर मार्कंडेय ने निश्चय किया कि वह माता पिता के सुख के लिए स्वयं महादेव से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेगा। 16 वर्ष पूरे होने को थे। मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिव मंदिर में बैठकर तपस्या आरंभ कर दी। इसी दौरान उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। एयोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। 16वें वर्ष में जब मार्कंडेय की आयु समाप्त होने का समय आया, तब यमदूत उसे लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि बालक भगवान शिव का अखंड जाप कर रहा है। यमदूतों को उसे छूने का साहस नहीं हुआ और वे वापस लौट गए। तब स्वयं यमराज मार्कंडेय को लेने पहुंचे। मार्कंडेय ने यमराज को देखा और शिवलिंग से लिपटकर जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने जैसे ही बालक को शिवलिंग से खींचने का प्रयास किया, तभी मंदिर प्रचंड प्रकाश से भर गया। भगवान शिव स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए। त्रिशूल धारण किए महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर यमराज भयभीत हो गए। महादेव ने क्रोधित होकर कहा, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? वह मेरी आराधना में लीन है। जब तक मैं चाहूं, इसे मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। आज से आपके इस भक्त और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वालों को मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह मृत्यु के भय को समाप्त करता है। इसका नियमित जाप जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। जय महाकाल।